क्या आप एडवेंचर के शौकीन हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में ऐसे जंगल हैं जहां इंसानों का जाना खतरे से खाली नहीं? आज हम आपको ले चलते हैं दुनिया के 5 सबसे खतरनाक जंगलों में, जहां हर कदम पर मौत का खतरा मंडराता रहता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर आपके दिल की धड़कन बढ़ा देगा। अमेज़न जंगल। यह जंगल देखने में जितना खूबसूरत लगता है, उतना ही यह रहस्यमय भी है। कहते हैं कि इस जंगल में घुसने के बाद अगर कोई रास्ता भटक जाए तो फिर बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। इस धरती पर वैसे तो बहुत सारे जंगल हैं, लेकिन आज की बदलती दुनिया में तेजी से जंगलों का सफाया हो रहा है और उनकी जगह पर बड़ी-बड़ी इमारतें बनाई जा रही हैं, जिससे धरती पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। हालांकि इसके बावजूद जंगलों की कोई कमी नहीं है। कई तो इतने विशाल और खतरनाक हैं कि अगर कोई उनके अंदर घुस जाए तो बाहर निकलने में कई दिन लग सकते हैं, और हो सकता है कि आप तरह तरह के जानवरों के शिकार भी हो जाएं। ऐसा ही जंगल है अमेज़न, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कहा जाता है। इसे वर्षा वन भी कहा जाता है। इस जंगल से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो लोगों को हैरान कर देती हैं। आइए जानते हैं इन हैरान करने वाले रहस्यों के बारे में। इस जंगल को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है, और वो इसलिए कि धरती के कुल ऑक्सीजन का करीब 20% हिस्सा इसी जंगल से प्राप्त होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नमी युक्त यह विशाल जंगल कुल 70 लाख वर्ग किलोमीटर यानी 1.7 अरब एकड़ में फैला हुआ है। इसकी विशालता का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि यह अकेला जंगल कुल 9 देशों की सीमाओं को छूता है। यह जंगल देखने में जितना खूबसूरत लगता है, उतना ही यह रहस्यमय भी है। कहते हैं कि इस जंगल में घुसने के बाद अगर कोई रास्ता भटक जाए तो फिर बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विशाल जंगल में पेड़ पौधों की 16,000 से अधिक प्रजातियां हैं, जबकि 25 लाख से अधिक कीड़ों की भी प्रजातियां यहां पाई जाती हैं। कहा जाता है कि इनमें कुछ कीड़े तो ऐसे भी हैं जो अगर काट लें तो पल भर में इंसान को मौत की नींद सुला सकते हैं। एनाकोंडा के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये विशालकाय सांप होते हैं जो अमेज़न की जंगलों में मौजूद नदी में अधिक पाए जाते हैं। इसके अलावा इन नदियों में पिरान्हा जैसी खतरनाक मछली और बिजली पैदा करने वाली मछलियां भी पाई जाती हैं। वहीं कई तरह की जानलेवा बीमारियां फैलाने वाले पिशाच चमगादड़ भी इसी जंगल में पाए जाते हैं। यानी कुल मिलाकर यह जंगल एक खतरनाक जगह है, जहां जाना मौत के मुंह में जाने के समान है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस जंगल में इंसान नहीं रहते, बल्कि 500 से अधिक आदिवासी प्रजातियां यहां निवास करती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से 50% प्रजातियां तो ऐसी हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क ही नहीं है, और कुछ ऐसी भी हैं जो बाहरी दुनिया के लोगों को देखते ही मार देते हैं। एक अमेज़न में कौन से जानवर रहते हैं? अमेज़न जगुआर, हार्पी ईगल और पिंक रिवर डॉल्फिन के लिए पृथ्वी के अंतिम आश्रयों में से एक है, और यह सुस्ती, काले मकड़ी बंदरों और जहरीले डार्ट मेंढकों का घर है। इसमें पृथ्वी पर ज्ञात 10 प्रजातियों में से एक, 40,000 पौधों की प्रजातियां, 3,000 मीठे पानी की मछली की प्रजातियां और 700 से अधिक प्रकार के सरीसृप शामिल हैं। 1999 से अधिक प्रकार के सरीसृप शामिल हैं कि 2000 से अधिक नई प्रजातियां, जिनमें एक बंदर भी शामिल है जो बिल्ली की तरह गुर्राता है, का वर्णन किया गया है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जंगल, जिसके कई हिस्सों में तो इंसान भी नहीं पहुंच पाए। आज तक दुनिया में एक से एक बड़े बड़े जंगल हैं, जहां हजारों पेड़ पौधे और जीव जंतु रहते हैं। वैसे तो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न का वर्षा वन है, जो अरबों एकड़ में फैला हुआ है। यह जंगल इतना विशाल है कि यह अकेले ही 9 देशों की सीमाओं को छूता है। कुछ ऐसा ही है कांगो का वर्षा वन, जिसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जंगल कहा जाता है। यह मध्य अफ्रीका में स्थित है और इसका ज्यादातर हिस्सा कांगो देश में फैला हुआ है। 23 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैला यह जंगल भी इतना बड़ा है कि यह 6 देशों में फैला हुआ है। कांगो के जंगल को वर्षा वन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ अधिकतर समय बारिश ही होती रहती है और खूब होती है। कहते हैं कि इस जंगल के कई हिस्से ऐसे भी हैं जहां इंसान भी आज तक नहीं पहुंच पाए हैं। यहां तक कि जंगल में रहने वाले लोग भी पूरा जंगल नहीं घूम पाए होंगे। यह जंगल इतना घना है कि कई जगहों पर तो सूर्य की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जंगल में एक दो नहीं
बल्कि कुल 5 नेशनल पार्क हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है। जैसे अमेज़न के जंगलों के बीच अमेज़न नदी निकलती है, ठीक वैसे ही इस जंगल के बीच से कांगो नदी निकलती है, जिसकी लंबाई करीब 4700 किलोमीटर है। यह अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी, जबकि दुनिया की सबसे गहरी नदी है। यह अंगोला, ब्रुंडी, कैमरून, तंजानिया और जाम्बिया जैसे कई देशों से होकर गुजरती है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े भूमि स्तनधारी हैं और उनकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा कांगो बेसिन में रहता है। वे गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं और अवैध शिकार उनके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। हाथियों का शिकार उनके हाथी दांत और उनके मांस के लिए किया जाता है, और जबकि हाथी दांत का व्यापार दुनिया भर में अवैध है, यह अभी भी काले बाजार में होता है। 2 गोरिल्ला प्रजातियां, पूर्वी गोरिल्ला, गोरिल्ला बेरिंजई, और पश्चिमी गोरिल्ला, गोरिल्ला गोरिल्ला, दोनों कांगो बेसिन में पाई जाती हैं और वे दोनों गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं। अनुमान है कि जंगल में 2600 पूर्वी गोरिल्ला बचे हुए हैं। पूर्वी तराई गोरिल्ला, जिसे ग्राउर गोरिल्ला के नाम से भी जाना जाता है, सबसे बड़ी गोरिल्ला उप प्रजाति है। सईबेया जब 111 साल पहले धरती पर हुआ था, महाविस्फोट आज तक रहस्य से नहीं उठ पाया। पर्दा यह वाकया 111 साल पुराना है। रूस के साइबेरिया इलाके में एक बहुत ही भयानक विस्फोट हुआ था। यह धमाका पोड़का मेन्या तुंगुस्का नदी के पास हुआ था। इस धमाके से आग का जो गोला उठा, उसके बारे में कहा जाता है कि यह 50 से 100 मीटर चौड़ा था। इसने इलाके के टैगा जंगलों के करीब 2000 वर्ग मीटर इलाके को पल भर में राख कर दिया था। धमाके की वजह से 8 करोड़ पेड़ जल गए थे। साइबेरिया में 111 साल पहले हुए इस धमाके में इतनी ताकत थी कि धरती कांप उठी थी। जहां धमाका हुआ, वहां से करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित कस्बे के घरों की खिड़कियां टूट गई थीं। वहां के लोगों तक को इस धमाके से निकली गर्मी महसूस हुई थी। कुछ लोग तो उछलकर दूर जा गिरे थे। किस्मत से जिस इलाके में यह भयंकर धमाका हुआ, वहां पर आबादी बेहद कम या न के बराबर थी। आधिकारिक रूप से इस धमाके में सिर्फ एक गडेरिये के मारे जाने की तस्दीक की गई थी। वो धमाके की वजह से एक पेड़ से जा टकराया था और उसी में फंसकर रह गया था। इस धमाके की वजह से सैकड़ों रेंडियर कंकाल में तब्दील हो गए थे। उस धमाके के गवाह रहे एक शख्स ने बताया था कि जंगल के ऊपर का आसमान मानो 2 हिस्सों में बंट गया था। ऐसा लग रहा था कि आकाश में आग लग गई है। ऐसा लगा कि जमीन से कोई चीज टकराई है। इसके बाद पत्थरों की बारिश और गोलियां चलने की आवाजें आई थीं। दुनिया इसे तुंगुस्का विस्फोट के नाम से जानती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस धमाके से इतनी ऊर्जा पैदा हुई थी कि यह हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 185 गुना ज्यादा थी। कई वैज्ञानिक तो ये मानते हैं कि धमाका इससे भी ज्यादा ताकतवर था। इस धमाके से जमीन के अंदर जो हलचल मची थी, उसे हजारों किलोमीटर दूर ब्रिटेन तक में दर्ज किया गया था। आज 111 साल बाद भी इस धमाके के राज से पूरी तरह से पर्दा नहीं हट सका है। आज भी वैज्ञानिक अपने अपने हिसाब से इस धमाके की वजह पर अटकलें ही लगा रहे हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि उस दिन तुंगुस्का में कोई उल्कापिंड या धूमकेतु धरती से टकराया था। यह धमाका उसी का नतीजा था। हालांकि इस टक्कर के कोई बड़े सबूत इलाके में नहीं मिलते हैं। बाहरी चट्टान के सुराग भी वहां नहीं मिले। असल में साइबेरिया का तुंगुस्का इलाका बेहद दुर्गम है। वहां की आबो हवा भी अजीबोगरीब है। यहां सर्दियां बेहद भयानक और लंबी होती हैं। गर्मी का मौसम बहुत कम वक्त के लिए आता है। इस दौरान जमीन दलदली हो जाती है। इसी वजह से वहां पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। धमाका होने के कई साल बाद तक वहां इसकी पड़ताल के लिए कोई नहीं गया। उस दौर में रूस में सियासी उथल-पुथल चल रही थी, इसलिए धमाके को किसी ने गंभीरता से लिया भी नहीं।